तुम साला जिंदगी का कड़वा सच अभी तक नहीं समझ पाई कि जिसके पास पैसा होती उसके लिए गलत नाम की कोई चीज नहीं होती। ओए गोवी, आज बहुत धूप है, तुम्हारी स्किन काली हो जाएगी। तुम जाके छाव में बैठो, मैं खड़ी हूँ ना लाइन में। उसकी कोई जरूरत नहीं, लाइन मार के मेरी लाइन काटने की कोशिश मत कर। पर एक बात याद रखना, सामान्य विवाह तो किसी का भी हो जाए, पर अगर राजकुमारी चाहिए तो स्वयंवर में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। मैं भी बनूंगा आईपीएस। भैया प्लीज मुझे ले चलिए। खाने के पैसे हैं नहीं आईपीएस में। हाँ बनूंगा। जब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें, तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही। मैं तेरे जैसे से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कल शादी के बाद तेरे जैसे पैदा हुआ तो और जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएं, पागल हो गया दिखता है तुम, तो समझ ले हाथी वाला काम हो गया। हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब, छोटी सी रस्सी, कोशिश करता है खुलती नहीं है, कोशिश करता है खुलती नहीं है, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको लग गया ये कभी टूटेगी नहीं। और कभी कभी हाथी इसको तोड़ देता है ना, तो दुनिया कहती है रो हाथी पागल हो गया भाई, ओए हाथी पागल हो गया रे। इन दोनों में से कौन सी सोच ग्रोथ करेगी? ये दूसरी वाली ग्रोथ करेगी जो कहता है सबका जिम्मेदार मैं, क्योंकि जब आप सबके जिम्मेदार अपने आप को मानते हो तो फिर एक ही चीज है जहां ग्रोथ हो सकती है, वो है आप। पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा फिर आप अपने पे लगाते हो। समझ लेना दुनिया जिस दिन आपको बोलेगी ना पागल हो गया, अक्ल आ गई, अब ये सपने पूरे करके रहेगा। अनकंफर्टेबल सिचुएशन। मैं मरने से पहले कम से कम 10 लोगों को मार कर ही मरूंगा, फिर सामने चाहे भवानी खड़ा हो या फिर कोई भानुमति। और एक बात बता दूं, आप जो इतनी अकड़ दिखाते हो ना गाड़ी की, एक दिन ऐसा आना है जूते के कलर से मैच करके ना मैंने गाड़ियां बदलनी है। धंधे में शांति, दिमाग ठंडा, जुबान पे शक्कर और पाँव में चक्कर, ये है बनिया मॉडल। कभी जीवन में धंधे वाला आदमी दिमाग गर्म नहीं करता, शांति परम रखता है। धंधे आज बड़े खुश लग रहे हो। नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ने की इतनी खुशी? अब खुद का कुछ शुरू करना है। मतलब ये कि अब हमारी तरक्की होने वाली है। किसी को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है ना भाई, तो मूव ऑन कर उससे। रुका मत रहे उस इंसान पे। तुम्हें तुम्हारी पसंद का नहीं मिला तो क्या हुआ, जिसे तुम पसंद हो उसे मिल जाओ। और आज कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है ना। जो अगर कामयाब आदमी बनना है तो फिलहाल कैलेंडर में से संडे निकालना पड़ेगा। अब मेरे को ये लाइफ चाहिए, ये पहुंच गाड़ी, बड़ा घर, यूरोज में सैलरी। हम इनमें से नहीं है, लेकिन देखा ये चाहते हैं कि हम हो। पता है क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि जितना इनकी पुश्तों ने कमाया है उसे कई ज्यादा मैं अकेला कमा सकता हूँ। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। मैंने बोला कि पढ़ाई वो बाद में देखेंगे और अपने बिजनेस के रास्ते में चला। सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जब दौलत दरवाजा खटखटाती है तो रिश्ते खुद ब खुद कीमतों में तुलने लग जाते हैं। और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। चुपचाप साइलेंट, अभी सिर्फ सर झुकाकर मेहनत करो क्योंकि वक्त आने पर जवाब देंगे सबको। हमने हर एक के ताने संभाल। किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए कॉन्फिडेंस मैटर करता है, पर जब क्लास के अंदर घुसो ना तो कॉन्फिडेंस के साथ घुसना है। क्या कॉन्फिडेंस? कि दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। और छोटी उम्र में कामयाबी के पीछे भागने वाले लड़के को लड़का नहीं मर्द कहते हैं। तुम पगला गए हो का? हमें तुम जैसे झिंगुर में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे इंटरेस्ट होगा भी तो किस मुंह से बोलोगी? अपने डामर के डिब्बे जैसे मुंह से। स्कूल की सारी ब्यूटीफुल लड़कियां मरती हम पे, तुम्हारी जैसी का तो हमारे बारे में सोचना भी अलाउड नहीं है। टाइम आ चुका है
छोड़ दो सब कुछ, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। एक ऐसी कमबैक स्टोरी लिख डालो कि ताने मारने वाले भी खड़े होकर सलाम दोगे। ये बोल रहे क्या? न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। क्या बोला था? मेरा शेप नहीं है, मेरा कोई फिगर नहीं है, मैं भैंस जैसी लगती हूँ। पता है मेरा हर एक इंच ना परफेक्ट रेशो में। टेप लेके नाप लो। औकात से बाहर चले जाओ यार। अब जितने भी लोग तुम्हें आज बोल रहे हैं ना, ये नहीं कर सकता तुम, वो मत करना, वो नहीं हो सकता, वो सब शौक हो जाए एक दिन कि इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरा शहर तुम्हारे बारे में बात करे। जब जेब का वजन भारी होता है तो लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। भाई बात को समझ, अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, इंसान की खूबसूरती ना उसके बैंक बैलेंस से होती है। ₹100 की बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। इतनी अच्छी गाड़ी ले रखी है, एक अच्छा ड्राइवर भी रख लेता। One second, who are you? Why are you standing on my head? And ये प्लीज ये पैर हटाइए मेरी गाड़ी से। अब मैं ध्यान नहीं देता तुम जैसों पे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही फोकस है और वो है सिर्फ पैसों पे। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। 2 गेम है आपने खेले होंगे जिंदगी में, 2 गेम है, बहुत गौर से सुनिए। एक है चेस, शतरंज खेला आपने? खेला कभी शतरंज? शतरंज एक ऐसा खेल है जहां सामने वाले की स्थिति आपके सामने स्पष्ट होती है। सामने वाला का स्टेटस क्या है वर्तमान में, वो आपकी आंखों के सामने होता है। उसका घोड़ा किधर है, उसका ऊंट किधर है, उसका मंत्री किधर है, रानी किधर है, सिपाही किधर है, सब कुछ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने स्पष्ट है कि सामने वाला किधर है, क्या है, सब कुछ। इसको कहते हैं शतरंज। लेकिन एक होता है ताश। ताश खेला? कार्ड पता ही नहीं चलता कि सामने वाले के पास है क्या। आप फेंकेंगे और वो क्या फेंकने वाला है ये आप नहीं जानते साहब। जिंदगी शतरंज नहीं है साहब, जिंदगी ताश का खेल है। राइट हाँ, लाइफ के पास क्या है? राइट हाँ, लाइफ आपके पास क्या है? आप फेंक तो रहे, लाइफ क्या फेंकने वाली आपको बताएगी। जिंदगी बिल्कुल ताश की तरह है साहब, धंधा बिल्कुल ताश की तरह है, व्यापार बिल्कुल ताश की तरह है। मार्केट किधर जाएगी, क्या हो जाएगा, नो वन नोस। राइट, जब आप जिंदगी के अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स में भी अपने मन को शांत रख पाते हैं, पॉजिटिव रख पाते हैं, और उस समय भी आपके विचार विचलित नहीं होते हैं, उस समय भी आपके दिमाग में सकारात्मक विचार ही आ रहे हैं, तो आप कोई मामूली आदमी नहीं है, आप कोई बहुत बड़े मास्टर खिलाड़ी बनने वाले अपने काम के। राइटर जो मेहनत कर रहा होता है ना सर, उसको बड़ा दुख हो रहा होता है उस टाइम में, क्योंकि बड़ा पीड़ा, मेहनत का अर्थ ही पीड़ा है। पर जब वो मुड़ के देखता है ना, कहता है यार इससे ऊपर बेहतर कुछ नहीं था। इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं संघर्ष से प्रेम करिए, इससे बेहतर कोई चीज राइट नहीं है। इस यात्रा में या तो आप जीतोगे या सीखोगे, हारेगा कोई नहीं। सही, बहुत सही बात है, हारेगा कोई नहीं। ये जितनी भी शाही वर्ग के लोग हैं, इनको एक तरीका पता है मध्यम वर्ग के लोगों को दबाने का, और वो तरीका ये है कि अगर मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति उठना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मजाक बनाओ। क्योंकि जब आप किसी का मजाक बनाते हो ना, और मेरे साथ तो एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि तुम बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी तुम हो गए वो मुझे एक्सेप्टेड है। तुमने कहा मैं किताब लिख रहा हूँ राजा कैसे, अगले 4 महीने में किताब भी आ जाएगी। किसी भी चीज को खाली नहीं जाना चाहिए। पैसा कमाना बहुत जरूरी हो जाता है जब कोई तुमसे औकात की बात कर रहा है, क्योंकि हाथ पैर तोड़ने में वो मजा कहाँ जो अकड़ तोड़ने में है। तुम्हारी लाइफ में ना बहुत लोग आएंगे जो कि तुमसे बोलेंगे इतने साल हो गए अभी तक क्यों मेहनत कर रहे हो, गिव अप कर दो ना यार। अच्छा, आरसीबी को ना
कप जीतने के लिए 17 साल लग गए, मेसी को कप जीतने के लिए 17 साल लग गए, रोनाल्डो को ट्रॉफी उठाने के लिए 13 साल लग गए, एलोन मस्क को कंपनी बनाने के लिए 26 साल लग गए, मुझे उधर से यहां पहुंचने के लिए 7 साल लग गए। तुम कैसे हार मानोगे यार? अरे वाह, शेयर्स में कितना कमाया तुमने? भास्कर, ये सब क्या है? तुम्हें नीचे से लेके ऊपर तक जो खरीदना है खरीद लो। इतने पैसे कमाए हैं मैंने। मैं कहता हूँ कमाओ और कमाते रहो, मैं कहता हूँ कमाओ और कमाते रहो जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगे। मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को कि एक ऐसा वक्त आएगा जब लोग कहेंगे और बिल्कुल कहेंगे कि इस लड़के ने जो कहा था और जो सोचा था वो हासिल कर लिया। एक वक्त आएगा लोग कहेंगे इस बंदे ने जो सोचा था वो सच में करके दिखा दिया।